हाय गाइस, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे ये है ऑफ ऑफ 28 मई 2025। सो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड रेक्टेंगल विद कॉर्नर्स एज वन, राइट। सो हमको गिवन है n क्रॉस m मैट्रिक्स। सो n वुड बी द साइज, n वुड बी दिस साइज, m वुड बी दिस साइज, containing zeros and ones. Determine if there exists a rectangle with matrix such that all four corners of the rectangle are one. If such a rectangle exists, return true, except otherwise return false, right। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। तो हमको ऐसा ढूंढना है इसमें रेक्टेंगल जिसमें सारे कॉर्नर्स वन हो, राइट। ये अगर वन होता तो ये वन होता, बट इसमें ये कॉर्नर ये है, वन 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 वन। ठीक है, तो हमको ये ढूंढना है कि अगर ये वन है तो हमको रिटर्न करना है ट्रू। तो कैसे ढूंढेंगे? तो ब्रूट फोर्स अप्रोच सोच लेते हैं। तो हमको पहले तो सबको ट्रैवर्स करना ही है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m क्रॉस n तो होगा ही। अदर देन दैट ये होगा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में कि हमको पर एलिमेंट अगर वन है तो हमको पूरा ये ट्रैवर्स करना पड़ेगा, वन ढूंढना पड़ेगा, एंड देन ये ट्रैवर्स करना पड़ेगा, वन ढूंढना पड़ेगा, एंड देन ये ट्रैवर्स तो नहीं करना पड़ेगा, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। बट यू गेट द पॉइंट कि हमको अराउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m क्रॉस n लगेगा, राइट। सो इट वुड बी अराउंड m स्क्वायर n स्क्वायर, and it will also be difficult to type it out। so हमको एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे आके। so हम यूज करेंगे इसमें सेट। सेट क्या करता है कि यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, राइट। तो हम इस पे आएंगे, इस बंदे का पेयर देखेंगे, राइट। हम इधर लेट से एक इंडेक्स डिफाइन कर देते हैं, 0 1 2 3 4, राइट। तो इसमें इसका पेयर होगा ये और ये, ठीक है। इसमें इसका पेयर होगा ये और ये, इसमें इसका पेयर नहीं होगा, इसमें इसका पेयर ये होगा, ये होगा, देन ये होगा, राइट। तो हम एक सेट से चालू करते हैं। इनिशियली पेयर होगा 0, 3, फिर पेयर होगा 2, 4। हम चेक भी करते जाएंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, राइट। फिर पेयर होगा, पेयर नहीं होगा, फिर होगा 0, 2। 0, 2 एग्जिस्ट नहीं करता तो हम डाल देंगे 2, 4 एग्जिस्ट करता है, 2, 4 तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होगा, सिंस हम हर बंदे के लिए लेफ्ट टॉप एंड सॉरी बॉटम और राइट ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ राइट कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी m टाइम्स n स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस आउट। तो हमारे पास पहले साइज डिफाइन कर लेते हैं। इंट m वुड बी मैट डॉट साइज, इंट n वुड बी मैट 0 डॉट साइज। एक सेट डिफाइन कर लेते हैं which has a pair int and int, इसका हम नाम रख देते हैं c, राइट। अब टाइम है ट्रैवर्स करने का मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को हम ट्रैवर्स करेंगे कैसे? इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, फिर j में भी फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ना हमको तभी मतलब है जब मैट्रिक्स का वैल्यू वन होगा, राइट। सो इफ मैट i एंड j इक्वल्स टू 1, देन ओनली हमको मतलब है, राइट। तो हम अगर ये हमको एक बंदा मिल गया तो हम इसका राइट ट्रैवर्स करेंगे। सो हम लेट्स से इंट j2 इक्वल्स टू j प्लस 1, क्योंकि हमको उस वैल्यू से तो मतलब नहीं है, राइट। तो हम नेक्स्ट वैल्यू से मतलब है, तो j2 लेस देन n, क्योंकि इसका अपर लिमिट है, एंड देन j2 प्लस प्लस, ठीक है।
अब हमको J2 से भी तब मतलब है जब मैट्रिक्स का वैल्यू 1 होगा, राइट। सो हम बोलेंगे कि इफ मैट आई एंड J2 इक्वल्स टू 1, राइट। फिर हम क्या करेंगे, ये पेयर चेक करेंगे कि सेट में एग्जिस्ट करता था कि नहीं। तो हम एक पेयर डिफाइन कर लेते हैं ताकि इजी हो। इन लेट्स नेम इट P। तो हमारा पेयर क्या हो गया, इट विल बी J एंड J2, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सेट में एग्जिस्ट करता है। तो सेट सीन डॉट काउंट ऑफ P, इससे हमारा आ जाएगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, राइट। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इफ देन रिटर्न ट्रू, else, or we don't need an else because there is a return statement over here। तो हम बोलेंगे कि scene dot insert insert p insert p, and that's it। And also return false if that's not the case। Let's run it and see if there's some error। Nope, there's no error। Let's submit and see if we are missing some cases। We are not, right। So